बहल न्यूज की तरफ से मैं अनिल कुमार सारसर। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने तोशाम की ऐतिहासिक भूमि पर आयोजित उन्नत सिंचाई उत्सव 2026 में भारी संख्या में पहुंचे हरियाणा के अपने परिवारजनों को राम राम किया। मुख्यमंत्री जी ने लोगों के दिलों में विशेष स्थान रखने वाले चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनका स्मरण किया। उन्होंने कहा कि उनका जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और जनसेवा को समर्पित था। तोशाम की यह भूमि परिश्रम, त्याग और किसानी की साक्षी रही है। यहाँ के पसीने में राष्ट्र निर्माण की खुशबू बसती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के निर्माता के रूप में प्रसिद्ध चौधरी बंशीलाल जी को भी सादर नमन किया। उन्होंने नहरी पानी पहुंचाकर इस क्षेत्र की किस्मत बदलने का ऐतिहासिक कार्य किया। बहल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो अधिक से अधिक व्यूअर के पास पहुंच सके। इस अवसर पर प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया जी, कार्यक्रम आयोजिका टीम हरियाणा की मंत्री श्रुति चौधरी जी, मंत्री कृष्ण बेदी जी, राज्यसभा सांसद किरण तो चौधरी जी, सांसद धर्मवीर सिंह जी, प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र सिंह जी, जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक जी, विधायक घनश्याम सराफ जी, विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि जी, विधायक उमेद पातुआ जी, विधायक कंवर सिंह जी यादव जी, जिला प्रभारी रेणु डाबला जी, सभी इस प्रोग्राम में शामिल रहे। आए सुनवाते हैं श्री नायब सिंह सैनी जी को लाइव क्या कुछ कहा। देने का काम किया है। 11 सालों में हमारी सरकार ने किसान के खाते में 16,160 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम किया है। साथियों, कांग्रेस ने मात्र 1138 करोड़ रुपया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 16,160 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस सरकार के समय का 269 करोड़ रुपया भी हमने पहुंचाने का काम किया है। साथियों, हमने संकल्प पत्र में कहा था, मेरे किसानों के ऊपर अंग्रेजों के समय का एक अभियान लगता था, 133 करोड़ रुपया बकाया था। हमने आकर के उस अभियान को भी जड़ से खत्म करने का काम किया, 133 करोड़ रुपए को भी माफ किया साथियों, ताकि हमारे किसानों को कोई दिक्कत ना हो। साथियों, हमने जमीनों की, उनकी संपत्तियों को पेपरलेस रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। अब रजिस्ट्री पूरी तरह से डिजिटल के रूप में होगी, किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं होगी। साथियों, हमने बुजुर्गों को सम्मान देते हुए उनको 3200 रुपये, देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर सम्मान भत्ता दिया जा रहा है तो हरियाणा के अंदर 3200 रुपये बुजुर्गों को हम सम्मान भत्ता देने का काम कर रहे हैं। साथियों, मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारी सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सोच है, उनका विजन है कि हर गरीब के सर के ऊपर छत होनी चाहिए। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हरियाणा में पिछले 11 वर्षों के अंदर 1,60,000 मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम किया है। साथियों, मुझे खुशी है, हमने गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 18,770 गरीब परिवारों को प्लाट और घर देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और साथियों, इसी तरह मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत भी पंचायतों से हमने 12,031 100 गज के प्लाट देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, जिनके पास मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है, ऐसे लोगों को 100 गज का प्लाट देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं विशेष तौर से धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने आयुष्मान भारत योजना
और हरियाणा सरकार ने उसके साथ चिरायु योजना जोड़ करके मेरे हरियाणा के लोगों को साथियों बीमारी के अंदर पैसे के अभाव में इलाज ना करा सके, साथियों उसकी व्यवस्था की है। हमने इस योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर 27,42,000 लोगों ने अपना इलाज कराया है। हरियाणा सरकार ने 4,000 करोड़ रुपया उनके इलाज का देने का काम किया है। आज गरीब व्यक्ति को इलाज की चिंता नहीं है। इस चिंता से मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमने पिछले दिनों अभी हरियाणा प्रदेश के 17 जिलों में डे केयर कैंसर सेंटर उनका शुभारंभ किया है। इन केंद्रों के खुलने से साथियों 22 जिलों में कैंसर पीड़ित मरीजों को इलाज में साथियों बहुत उनको लाभ होगा, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था जो सीटी की परीक्षा है कि युवाओं को किसी प्रकार की हम दिक्कत नहीं आने देंगे। युवाओं को सीटी की परीक्षा के लिए उनके घर से लेकर के परीक्षा केंद्र तक, परीक्षा केंद्र से लेकर के उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था हरियाणा सरकार करेगी। आपने देखा है एक भी बच्चे को हरियाणा प्रदेश के अंदर सीटी की परीक्षा देने में कोई दिक्कत नहीं आई है। हमने उसका रिजल्ट निकाला है और उसके बाद 13,500 नौकरियां अभी वर्किंग में है, उसका काम चल रहा है। आने वाले समय में ये भी इसके अंदर जुड़ जाएंगी। साथियों, हमने हरियाणा के जो HKRN के माध्यम से, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नियुक्त हुए 1,18,000 युवाओं को रोजगार की सुरक्षा भी दी गई है। साथियों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि हमने अभी बजट के अंदर भी बहुत सारे प्रावधान किए हैं। आने वाले समय के अंदर हरियाणा प्रदेश हमारा एक विकसित हरियाणा बने, उसको लेकर के हमने हरियाणा में अलग से किसानों के लिए बजट में घोषणा की है। हरियाणा एग्री डिस्कॉम बनेगा, जिस प्रकार से उत्तरी हरियाणा और दक्षिणी हरियाणा और निर्बाध बिजली देने का काम किसानों को करेंगे। इसके माध्यम से हरियाणा एग्री डिस्कॉम हमने एक तीसरी बिजली वितरण कंपनी बनाने का निर्णय किया है। साथियों, हमने ये भी निर्णय किया है, अभी हमारे श्रुति चौधरी जी बोल रही थी और किरण जी ने भी उसकी चर्चा की है कि हमारे इस क्षेत्र में सेम की दिक्कत है। हमने पिछले बजट के अंदर 1 लाख एकड़ भूमि को सेम से मुक्त करने का निर्णय लिया था। साथियों, उसमें से 92,000 एकड़ भूमि को हमने सेम से मुक्त कर दिया है, बाकी के ऊपर काम चल रहा है। इस बजट के अंदर हमने निर्णय लिया है कि 1,40,000 एकड़ भूमि को हम सेम से मुक्त करेंगे और साथियों उसके ऊपर गति से हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों, मैं ये भी कहना चाहूंगा, मैं अभी देख रहा था यहां प्रदर्शनी लगी हुई है, बहुत अच्छी प्रदर्शनी यहां स्प्रिंकल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन के लिए लगी हुई है। मैं उनसे बात कर रहा था कि साथियों कि आप ये बहुत अच्छी एग्जीबिशन है, मेरा आप सबसे आग्रह भी है कि आप इसको देखें, समझें। सरकार इसके ऊपर बहुत बड़ी सब्सिडी दे करके आपके खेत को भाइयों प्रोडक्शन योग्य बनाने का काम ये हरियाणा सरकार कर रही है। नई नई तकनीक आ रही है। मैंने अधिकारियों को कहा कि ये 2 दिन एग्जीबिशन चलेगी, इसको 1 दिन और बढ़ा दिया जाए। कम से कम ये यहाँ आए हैं 3 दिन के लिए, मेरे क्षेत्र के किसानों को इस योजना का लाभ मिले, वो देखें क्या क्या नई टेक्निक आई है जिसको वो अपने खेत में उपयोग कर सके, अपनी पैदावार बढ़ा सके। उसको लेकर के मैंने कहा कि इसको 1 दिन आगे लंबा ले लीजिए ताकि मेरे किसानों को इसका लाभ मिले। साथियों, आप भी इसके अंदर आकर के पूरा इसको समझें, देखें, औरों को भी बताएं जिसका लाभ हमारे लोगों को मिले। साथियों, मैं कहना चाहूंगा, हमने इस बजट के अंदर 3 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का निर्णय लिया है। पिंक कैप योजना के तहत महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण और इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद हेतु 10 लाख रुपए बिना ब्याज के उनको उपलब्ध कराने का काम भी हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। साथियों, हमने 4,000 नए राशन डिपो हरियाणा प्रदेश के अंदर खोले जाएंगे
इनमें महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण हमने किया है कि 4000 डिपुओं में से 33% डिपो साथियों महिलाओं को दिए जाएंगे। हमने अग्निवीरों को भी हरियाणा पुलिस में भर्ती के लिए 20% का आरक्षण किया है और हमने कहा है कोई भी हमारा अग्निवीर आएगा वो फ्री नहीं रहेगा, उसको हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। उसका हमने पूरा एजेंडा तैयार कर लिया है। साथियों, आज जब हम तीसरी बार सरकार में आए हैं तो हमारा लक्ष्य और भी बड़ा है। साथियों, हमें यह सुनिश्चित करना है कि हर किसान समृद्ध हो, हर युवा को रोजगार मिले, हर महिला सशक्त बने और हर नागरिक का जीवन सम्मानजनक मिले। साथियों, इसको लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। मैंने इस बजट के अंदर तो शाम के लिए एक IMT की घोषणा की है। साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा, अभी हमारे धर्मवीर जी भी कह रहे थे कि यहाँ IMT की घोषणा की है और उसकी चर्चा हमारी बहन किरण चौधरी जी ने भी की है, श्रुति जी ने भी की है। मैं आप लोगों को बीच में आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा, हरियाणा सरकार ई भूमि के ऊपर जमीन खरीद रही है। हमारे 2 जगह हमने अंबाला, एक नारायणगढ़, 2 जगह भूमि की खरीद चल रही है। हम जल्दी ही 1 हफ्ते के अंदर यहां भी ई भूमि का पोर्टल खोल देंगे और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप उसके ऊपर जमीन लगाने का काम करें। आपके ऊपर दबाव नहीं है, सरकार आपको उचित मूल्य देगी ताकि आपके सम्मान में कोई कमी ना हो और उसके ऊपर ई भूमि पर हम उसको खरीदने का काम करेंगे। साथियों, आज जब मैं यहां आया हूं मुझे खुशी है। आज मैंने कहा है कि चौधरी सुरेंद्र सिंह जी, आज उनकी पुण्यतिथि और इस अवसर के ऊपर इतना भारी ये यहाँ पर आपने कार्यक्रम किया है। साथियों, आज महावीर जयंती भी है। मैं आज महावीर जी को भी याद करता हूं, उनकी जयंती है। उन्होंने एक संदेश दिया है, महावीर जी ने संदेश दिया है अहिंसा परमो धर्म। उन्होंने कहा है, महावीर भगवान ने कहा है कि आज के इस पवित्र दिन हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है। हम अपने विचारों, अपने शब्दों और अपने कर्मों को किसी को भी हम दुख न पहुंचाएं। साथियों, अगर हम अपने जीवन में अहिंसा, सत्य और संयम को अपना लें तो हम महावीर जी के दिखाए हुए मार्ग के ऊपर हम गति से आगे बढ़ेंगे। मैं आज उनको भी याद कर रहा हूं। साथियों, श्रुति चौधरी जी ने इस क्षेत्र की विकास के लिए कई मांगे यहाँ पर रखी हैं और मैं बताना चाहूँगा, उन्होंने कहा है कि गांव दिनौद में सीवरेज सुविधा का विस्तार तथा सीवरेज उपचार संयंत्र की स्थापना की जाए, जल आपूर्ति योजना का विस्तार और स्वर्ण जयंती महाग्राम योजना के तहत करवाया जाए। ये श्रुति चौधरी जी ने कहा है। मैं दिनौद में मैं ये कहना चाहूँगा श्रुति जी से भी, आप सब से भी, कि वहाँ भूमि उपलब्ध करा दें। जल्दी ही वहाँ पर सीवरेज सुविधा का विस्तार, सीवरेज उपचार के लिए संयंत्र STP की स्थापना वहाँ जल्दी शुरू कर दी जाएगी, जिसके ऊपर लगभग 97 करोड़ 96 लाख रुपए का खर्चा आएगा। साथियों, श्रुति जी ने एक और मांग रखी है कि तोशाम स्थित ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी BDPO कार्यालय के नए भवन का निर्माण कराया जाए। तोशाम में BDPO कार्यालय के नए भवन का निर्माण कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। उन्होंने कहा है कि तोशाम निर्वाचन क्षेत्र के गांव मनसर बास में नया 33 kV सब स्टेशन बनाया जाए। मैं तोशाम हलके के मनसर बास में
पंचायत द्वारा दी गई निशुल्क भूमि पर 33 केवी का स्टेशन बनाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, श्रोती जी ने कहा है कि तोशाम निर्वाचन क्षेत्र के गांव में खेल स्टेडियम का निर्माण कराया जाए। तोशाम हलके में मंत्री जी द्वारा जो भी गांव के अंदर बताए गए हैं, एक खेल स्टेडियम का निर्माण वहां पर किया जाएगा। साथियों, श्रुति जी ने एक और बात कही है कि चौधरी सुरेंद्र सिंह खेल स्टेडियम तोशाम को आधुनिक खेल परिसर में अपग्रेड किया जाए। इसको अपग्रेड किया जाएगा, चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। साथियों, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। उन्होंने कहा है कि सब डिवीजन हॉस्पिटल तोशाम को 100 बिस्तर का बनाया जाए। ये जनरल अस्पताल क्योंकि पहले 50 बेड का है, इसको भी 100 बिस्तर का हॉस्पिटल अपग्रेड करने की मैं घोषणा करता हूं। साथियों, इसकी पूरी फिजिबिलिटी चेक करा ली जाएगी और इसको जैसी भी आवश्यकता होगी 100 बेड का इसको अपग्रेड किया जाएगा। साथियों, श्रुति जी ने कहा है कि कैरू स्थित सरकारी गर्ल कॉलेज में विज्ञान स्ट्रीम शुरू की जाए। कैरू स्थित सरकारी गर्ल कॉलेज में विभाग की कमेटी द्वारा विज्ञान स्ट्रीम शुरू करने की सिफारिश की जा चुकी है। इसे जल्दी ही यहां पर शुरू किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। इन्होंने कहा है कि नई अनाज मंडी जुई में फर्श शेड की मुरम्मत तथा मार्केट कमेटी कार्यालय के नए कमरों का निर्माण कराया जाए। नई अनाज मंडी जुई में फर्श हो, चाहे शेड की मुरम्मत का काम हो तथा मार्केट कमेटी के कार्यालय की बात हो, उसमें कर्मगृह के निर्माण की बात हो, ये किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, श्रुति जी ने जो हमारे मार्केट कमेटी की सड़कों की बात कही है, मधाना से रोधन, मधाना से देवावास, मधाना से इसरवाड़, खावा से रोधन और रोधन से साहिल वाला, मालवा कोहर से कोहर, इन सड़कों की इन्होंने बात की है कि इनका सुदृढ़ीकरण इनका किया जाए। इसको बनाने के 22.14 किलोमीटर की बनती है 6 सड़कें, इसके लिए 11 करोड़ रुपया मैं जारी करके जाता हूं। ये सड़कों का निर्माण किया जाएगा। साथियों, श्रुति जी ने तोशाम हलके की 19 सड़कों का जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, वो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, उनके सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण और उनकी मरम्मत की बात कही है। जो बिजलानवास से कुर्ल और मनसरवास संपर्क सड़क, गोलपुरा सड़क की अतिरिक्त लंबाई, गोल्लागढ़ संपर्क सड़क, ललहाना गोल्लापुर सड़क, देवसर स्कूल संपर्क सड़क, एचटीबी रोड से किरावड़, तोशाम रेत्रा सड़क से किरावड़, किरावड़ गांव में छूटी हुई सड़क, पटौदी से संडवा सड़क, छप्पार रांगड़ान जोगिया गरनपुरा सड़क, बुशान से संडवा सड़क और डी कला से एचटीबी सड़क, तोशाम भिवानी रोड को तोशाम हिसार रोड से जोड़ने वाले तोशाम बाईपास का निर्माण, जो कि भिवानी जिले में बावानी खेड़ा और हांसी रोड को पार करता है, और तोशाम भिवानी रोड से बीरान सड़क, बीरानवास से बुशान सड़क, बुशान से हसनगढ़ सड़क और रोडान संपर्क सड़क, खानक से खिरावड़ सड़क, ये 61 किलोमीटर की 19 सड़कें हैं। इनके ऊपर 56 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत, इनके सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण, इनके मुरम्मतकरण के लिए जो खर्चा आएगा उसकी भी मैं बनाने की घोषणा करता हूं, इसको देने की घोषणा करता हूं। साथियों, श्रुति जी ने कहा है कि 370.22 किलोमीटर लंबाई की 23 सड़कें वो डीएलपी लाइबिलिटी में हैं, उनको कंपनी से कह करके उनका रख रखाव कराया जाएगा, उनको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और श्रुति जी ने कहा है कि 95 करोड़ रुपए की लागत से मैं एक और घोषणा करता हूं
95,90,00,000 रुपए की लागत से 170.86 किलोमीटर लंबाई वाली 42 सड़कों की विशेष मरम्मत कराई जाएगी। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और साथियों, तोशाम भिवानी क्षेत्र में जो मार्केट कमेटी की 47.37 किलोमीटर लंबाई की 13 सड़कें जो डीएलपी लाइबिलिटी में हैं, उनसे हम एजेंसी से कह करके उनका रखरखाव ठीक करवाएंगे, उनका सुदृढ़ीकरण करवाएंगे। श्रुति जी ने कहा है कि मेरे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर खेतों में मेरे किसानों को फसल उठान के लिए, अन्य काम के लिए जो कच्चे रास्ते होते हैं, बरसात में दिक्कत आती है, उनको पक्का किया जाए। मैं 25 किलोमीटर की घोषणा करता हूं। तोशाम हलके में खेतों के 25 किलोमीटर के रास्ते बनाए जाएंगे। साथियों, में तोशाम हलके के गांव के विकास के लिए मैं अलग से 5 करोड़ रुपया मैं दे करके जाता हूं। साथियों, मैं एक बार फिर आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका विश्वास, आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। साथियों, मुझे खुशी है इतनी भारी संख्या में आज यहां आए हैं। मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे गजेंद्र फोगाट जी, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम जिन्होंने प्रस्तुत किया, हमारे पत्रकार छायाकार मित्र, आप सबका मैं बहुत बहुत आभार और दिल से धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ।